आप इंडिया गठबंधन से ये पूछ रहे थे, विपक्षी दलों के गठबंधन से ये पूछ रहे थे कि आपका दूल्हा कौन है? अब भी पूछते हैं आप लोग। एक तरफ आपके मुताबिक वहाँ दूल्हा नहीं है, दूसरी तरफ आपके यहाँ इतने दूल्हे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार में, कम से कम एनडीए बिहार में, कि आप उन दूल्हों से परेशान हैं। बीजेपी के पास सम्राट चौधरी हैं, जिनको बीजेपी ने इस तरह से आगे बढ़ाया है मानो 2025 में वो सीएम फेस होंगे। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, उनकी पार्टी कह रही है चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह रही है और चिराग पासवान की पार्टी तो लगातार कह रही है। तो सीएम बनेगा कौन? सीएम फेस होगा कौन? चिराग पासवान होंगे कि सम्राट चौधरी होंगे, देखिए, होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उन घटनाक्रमों पर सवाल होगा और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को लेकर सवाल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं एनडीए में, और आपके सहयोगी दल कह रहे हैं नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है। ये उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं, ये पशुपति पारस भी कह चुके हैं। सहयोगी दलों की राय को अलग राय मानते हैं, उनसे सहमत हैं, असहमत हैं, क्या है? निश्चित रूप से सहयोगी दल हमारे हैं जी। लेकिन उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी रीति नीति है। जी। हमारी रीति नीति अलग है। हमारे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 2 लीडर हैं इस देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, तो एक नहीं 2 बार कह दिए हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का द्वार बंद है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नीतीश कुमार जी अब एसेट नहीं है, वो अब बोझ बन चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको न कोई चारा देगी न घास देगी, वो चले गए, हम लोग हल्का महसूस करते हैं। आप इंडिया गठबंधन से ये पूछ रहे थे, विपक्षी दलों के गठबंधन से ये पूछ रहे थे कि आपका दूल्हा कौन है? अब भी पूछते हैं आप लोग। एक तरफ आपके मुताबिक वहां दूल्हा नहीं है, दूसरी तरफ आपके यहाँ इतने दूल्हे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार में, कम से कम एनडीए बिहार में, कि आप उन दूल्हों से परेशान हैं। बीजेपी के पास सम्राट चौधरी हैं, जिनको बीजेपी ने इस तरह से आगे बढ़ाया है मानो 2025 में वो सीएम फेस होंगे, ऐसा लगता है। जिस तरह से उनका कद बढ़ता गया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, उनकी पार्टी कह रही है चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह रही है और चिराग पासवान की पार्टी तो लगातार कह रही है। तो सीएम बनेगा कौन? सीएम फेस होगा कौन? चिराग पासवान होंगे कि सम्राट चौधरी होंगे? देखिए, ये तो चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद तय होगा, लेकिन सभी पार्टियां चाहती है कि हमारे नेता शीर्षस्थ पद पर बैठे। इसी निमित्त उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी की भी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। इन दोनों पार्टियों से थोड़ा भिन्न है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में अभी बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्राट जी हैं, यानी अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा है, बॉस है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि एक मंडल का अध्यक्ष भी, एक पंचायत का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार जी से अच्छा बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये कोई विवाद नहीं। आप दूसरों से पूछते हैं आपका दूल्हा कौन होगा, सम्राट चौधरी के बारे में खुलकर क्यों नहीं बता देते 2025 में वही दूल्हा होंगे? अब ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पंचायत अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार जी से अच्छा बनेगा। जनता दल यूनाइटेड में जो कुछ भी चल रहा है, हाल के दिनों में जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है वो फिल्मी डायलॉग है, कुछ तो बहुत होंगे आप। देखिए, ये निश्चित रूप से ये लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी के बीच में नहीं है। ये लड़ाई माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के बीच में है। क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो जदयू में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगे थे किस बात पर, आज हो क्या रहा है। जदयू की उत्पत्ति ही हुई थी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के विरोध में, चारा घोटाला के विरोध में, और आज
उन्हीं के शरण में चले गए लोग, तो पब्लिक का ओपिनियन उनके प्रति खराब हो रहा है। जब नेता जनता के बीच में जाते हैं तो उनको भला बुरा सुनना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया है। तो इसी अकुलाहट में जदयू के लीडरशिप फंसे हुए हैं, और उसी का यह परिणाम है कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यह संघर्ष और बढ़ेगा, और कुछ दिनों के बाद जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।